बिटकॉइन का बुल रन शुरू होते ही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ओल्ड सीजन कब आएगा। आई एम सॉरी टू से बट दिस टाइम ओल्ड सीजन इज नॉट कमिंग, इट्स ओवर नाउ। वेल, ऐसा ही आप हर बुल रन के अंदर सुनते हैं। 2021 में भी लोगों ने यही मान लिया था कि इस बार कोई बुल रन नहीं आएगा। बट देन क्या हुआ, ओल्ड कॉइन्स के मार्केट कैप 36 बिलियन डॉलर से 1.5 ट्रिलियन पहुंच गई। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही क्लियर साइंस बताऊंगी जो इंडिकेट करेंगे कि ओल्ड सीजन कब स्टार्ट होने वाला है, जिससे आप टाइमली चीजों को प्रिपेयर कर कर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकोगे। सो बहुत ही सिंपल क्राइटेरियाज रहने वाले हैं, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। So hello guys, I'm Niti. I teach about cryptocurrency. तो अगर आप चैनल पर नए हैं then make sure to hit the subscribe button and without wasting any more time, let's begin. So जो हमारा फर्स्ट साइन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, that is named as Bitcoin dominance. तो इसका चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर BTC.D डालकर चेक कर सकते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस दिखाता है कि अभी बिटकॉइन ज्यादा डोमिनेट है ओल्ड्स के कंपैरेटिवली या फिर नहीं। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही है दैट मीन्स जो ओल्ड कॉइन्स है वो कंपैरेटिवली नीचे आ रहे होंगे, और यही जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाना कि ओल्ड सीजन स्टार्ट होने वाला है। सो मूविंग अहेड, जो हमारा नंबर 2 साइन है दैट इज इथेरियम BTC चार्ट। अब ईथ BTC हमें ये बताता है कि जो इथेरियम है वो BTC के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर इथेरियम BTC के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा होता है तो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि अब पैसा इथेरियम के अंदर फ्लो होगा। और हमेशा हर बुलरन के अंदर यही होता है कि पहले पैसा बिटकॉइन के अंदर फ्लो होता है, देन इथेरियम एंड बाकी कुछ लार्ज ओल्ड कैप्स के अंदर आता है, एंड देन जो स्मॉल ओल्ड्स है वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको ईथ BTC के अंदर रिवर्सल देखने को मिले और ये कंफर्म हो जाए कि अब यहाँ से इथेरियम बढ़ने वाला है तो ये समझ लेना कि ओल्ड सीजन काफी नियर है। सो जो हमारा थर्ड साइन है दैट इज रिलेटेड टू अ स्टेबल कॉइन USDT। अब USDT डोमिनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। USDT डोमिनेंस का मतलब है कि लोग अभी स्टेबल कॉइन के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट कर बैठे हैं या फिर ओल्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब USDT की डोमिनेंस नीचे गिरना शुरू हो जाती है दैट मीन्स अब जो लोग हैं वो अपना पैसा स्टेबल कॉइन से निकालकर ओल्ड कॉइन्स के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। और USDT डोमिनेंस भी एक बहुत ही अच्छा साइन है कि ओल्ड सीजन स्टार्ट हो सकता है। नंबर 4 इज मनी सप्लाई। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है, अगर मार्केट के अंदर कैश ज्यादा पड़ा है तो दैट मीन्स आने वाले टाइम में यही पैसा बाकी कुछ ओल्ड कॉइन्स के अंदर शिफ्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल FTX की रिकवरी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर मार्केट में लगभग 16 बिलियन डॉलर आने वाले हैं। यही अगर US ने मनी प्रिंटिंग को भी अनाउंस कर दिया तो वो भी एक अच्छा इंडिकेटर होगा कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज होने वाली है, एंड अल्टीमेटली जो ओल्ड कॉइन्स है वो बढ़ सकते हैं। अब इसी से जुड़ा है हमारा लास्ट पॉइंट दैट इज रेगुलेशंस। अगर मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव रेगुलेशंस देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से लास्ट ईयर हमें बिटकॉइन और इथेरियम का ETF देखने को मिला था, जिसके बाद बिटकॉइन का प्राइस काफी अच्छा पंप हुआ। सिमिलरली अगर हमें कोई भी और पॉजिटिव रेगुलेशंस क्रिप्टो के अंदर देखने को मिलती है तो उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट ओल्ड सीजन के ऊपर भी होगा। अब ओल्ड सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट टाइम होता है जहां पर आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं वो काफी जल्दी पंप होते हैं। बट हियर सम प्रिकॉशंस एंड क्वेश्चंस जो कि आपको ओल्ड सीजन के लिए ध्यान रखना है। सो नंबर 1 इज रिसर्च। अब कुछ अच्छे ओल्ड कॉइन्स के अंदर रिसर्च करना काफी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट के अंदर पहले DeFi का रन आया, देन AI एजेंट्स बढ़ना शुरू हुए, देन लेयर 2 बढ़ना शुरू हुए। अब इसके अंदर अगर आपने ऑलरेडी इन क्राइटेरियाज के अंदर टोकन्स को फाइंड कर रखा हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपके ये 5 DeFi के टोकन्स ऑलरेडी पंप हो गए हैं, देन इस लिस्ट में ऐसे कौन से टोकन है जो कि अब भी अंडर वैल्यूड है तो आप उन्हें बाय कर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑलरेडी कुछ अच्छे ओल्ड कॉइन्स को सिलेक्ट कर रखो। नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट। अब ज्यादातर लोग एक ही कैटेगरी के अंदर अपना ज्यादा पैसा डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मीम कॉइन्स की हाइप चल रही है और अगर आपने ज्यादा पैसा सिर्फ मीम कॉइन्स के अंदर डाल दिया तो यहाँ पर आपका रिस्क काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और सिर्फ उतना ही रिस्क ले जितना आप मैनेज कर सको। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जिट स्ट्रेटेजी। आपके पास एक एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान होनी चाहिए कि आपको मार्केट से कब और कैसे एग्जिट करना है। अब एग्जिट स्ट्रेटेजी पे आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जहां पर मैंने इन डेप्थ चीजों को एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि ओल्ड सीजन के साइन क्या रहने वाले हैं और आपको ऑलरेडी किन चीजों के लिए प्रिपेयर करना है। बिकॉज जो हमारा मार्केट के अंदर अल्टीमेट मोटिव है
दैट इज कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर मार्केट से सही टाइम पर एग्जिट करें। अगर हमने एग्जिट नहीं किया तो अल्टीमेटली हमारा पूरा प्रॉफिट मार्केट हमसे वापस ले लेगी। अब आपको क्या लगता है कि ओल्ड सीजन कब आएगा, मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। एंड अगर आपको इस वीडियो से सही तरीके से समझ आ गया है कि आपको किन साइंस को चेक करना है, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। Thanks for watching this video. I will see you in the next one.